वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टोरी राइटिंग रहेगा। मैं आपको इतने आसान तरीके से स्टोरी बनाना सिखा दूंगा, आप बहुत इजीली बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। समझ रहे ना मेरी बात आप? देखिए, जब आपके एग्जाम में स्टोरी राइटिंग आएगी तो वो दो तरीके से आ सकती है। एक तो ऐसे आ सकती है जिसमें आपको कुछ लिखा हुआ मिला, कुछ खाली छोड़ दिया, फिर लिखा हुआ कुछ खाली छोड़ दिया, तो आपको ये एग्जाम नहीं भरना होता है इसमें। ये केवल हिंट के लिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस पूरे पूरे लिखने हो सकते हैं, एक वर्ड लिखना हो सकता है, ठीक है, या कॉमा ही लगाना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बस आपको ये जो दे रखा होता है ना पैटर्न, आपको क्या करना है, इसको पढ़कर अपने समझ से अपने लैंग्वेज में स्टोरी बनानी है। मैं आपको पूरा तरीका समझाऊंगा। जब आपके एग्जाम में स्टोरी राइटिंग आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल देना होगा कि आप स्टोरी लिख किसके ऊपर रहे हैं। जैसे कई बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या लिखूं, टाइटल क्या लिखूं। अरे, जो उस कहानी के कैरेक्टर है ना, उन्हीं के नाम लिख दो। जैसे मान लो आप बताना चाहते हो कौवे की कहानी, ठीक है, और कौवा जो प्यासा है तो आपने लिख दिया अ थर्स्टी क्रो। अब किसी बच्चे ने कहा सर मुझे थर्स्टी की स्पेलिंग याद नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप अ क्रो लिख दो। क्योंकि देखो, फिल्म का नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ फिल्म जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आपके कंटेंट से तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? तो आप क्या करोगे, टाइटल जरूर दोगे स्टोरी राइटिंग में। फिर आपको क्या करना है, उस पूरी कहानी को लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपको मोरल लिखना है, वो कहानी क्या कह रही है। और ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी स्टोरी तभी बनती है जब उसमें कोई करेक्टर होता है। तो आपको उस कहानी में करेक्टर डालना पड़ेगा। जैसे हमने कौवे को डाल दिया, मटके को डाल दिया, ठीक है, या हमने उसमें चूहे को डाल दिया, शेर को डाल दिया, कोई भी करेक्टर जो कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे इस कहानी में आप करेक्टर ढूंढो कौन है, ये रहा शेफर्ड बॉय करेक्टर है। यानी कि समझो कि हमें शेफर्ड बॉय पर कंसिडर करना है, वोल्फ को देखना है, ठीक है, वोल्फ को हमें देखना है, और जो पड़ोसी है उसको देखना है। पहले करेक्टर ढूंढ लो कौन कौन से करेक्टर है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और एक स्टोरी अभी मैं आपको बताता हूँ, आराम से सब्र रख के सीखना पड़ेगा ना। फिर आपको बतानी पड़ेगी उस कहानी की कोई प्रॉब्लम। मतलब आप अगर कोई कहानी बना रहे हैं ना, तो आपको खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी कि उसको कोई प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अ, जो शिप का जो झुंड था वो लेके जाता था, तो बार बार चिल्लाता था झूठ में, वोल्फ आ गया, वोल्फ आ गया। पड़ोसी लोग आ जाते थे आसपास के, लेकिन वोल्फ होता ही नहीं था और हंसने लग जाता था वो। और एक दिन असली में आगे कोई पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए आया नहीं, और उस लड़के को भी खा गया और उस शिप को भी खा गया। प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है डियर, कि अगर कोई भी स्टोरी आ गई उसमें आपको करेक्टर ढूंढने हैं, अगर इस तरीके से हिंट दे रखी है, आपको उसमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन क्या होगा। तब होती है पूरी एक कहानी। आप उस कहानी में कोई ट्विस्ट देना चाहे तो ट्विस्ट दे सकते हैं, कुछ आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहे तो सीक्रेट रख सकते हैं। फिर आपको मोरल देना पड़ेगा कि ये कहानियों में क्या शिक्षा दे। आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल लिख दो। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि इंग्लिश बनाएं कैसे, तो वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, पूरा मटेरियल तैयार करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, एक तो स्टोरी ऐसे आती है जिसमें आपको यहाँ पर सेंटेंस या वर्ड वगैरह भरने पड़ते हैं, पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी पड़ती है। एक स्टोरी ऐसे आ जाती है कि एग्जाम में, जैसे थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी हंग्री, जो भूखा था, HUNGRY। तो आगे उन्होंने डैश 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 छोड़ दिया। तो आपको अपने आप कहानी जो मर्जी बनाओ, ऐसी कहानी बनाना बहुत इजी होता है। पूछो क्यों? वो इसलिए इजी होता है कि जैसे आपको ये पता लग गया कि एक आदमी था वो भूखा था, तो आपने इतने क्लासेस पढ़ लिए हैं, तो किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में याद किए होंगे, जो किसी आदमी से जुड़े हो, जो भूखेपन से जुड़े हो, तो वही कहानी है साइंस में जो भी पढ़ा हो आपने, वो कहानी आपने बना बना के लिख दी, क्योंकि लिखे हुए के नंबर है ना, ठीक है। वो हंग्री था तो उसको कार्बोहाइड्रेट
नहीं मिला था, उसमें फैट की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने साइंस की चीजें डाल दी। मतलब मेन होता है आपने उसमें कंटेंट लिखा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है। और मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने मास्क लगा के एक वीडियो बनाई थी स्टोरी राइटिंग की, तो आप ये लिख रहे हैं ना स्टोरी राइटिंग एएससी स्टार्टर, तो वो वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब समझ लेते हैं पूरा रूल कि आप स्टोरी बहुत आसान तरीके से कैसे बना लेंगे। स्टोरी बनाने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं ना, हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। किसको यूज करते हैं? पास्ट टेंस को यूज करते हैं। तो आपको पास्ट टेंस में एक तो इंडेफिनिट सीखना है, ठीक है। दूसरा आपको कंटिन्यूअस सीखना है, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पर परफेक्ट अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो क्या जाता, परफेक्ट भी सीख लो इसमें। फिर आपको विदाउट वर्ब सीखना है, विदाउट वर्ब, कि बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो ये आप करोगे आपको स्टोरी बनाने में बहुत आसानी से आ जाएगी। और क्योंकि देखो जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस कौन सा जो मीनिंगफुल होता है, जिसका अर्थ होता है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें उसमें क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, हमें उसमें क्या चाहिए होता है, हमें उसमें मेन वर्ब चाहिए होती है, हमें उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये सब चीजें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो उसमें राइटिंग समझ नहीं आई होगी, मैं अगर बाकी मैं कोशिश करूंगा आराम से लिखने की, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, उनका पॉजेसिव क्या होता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, आई मतलब मैं होता है, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। वी का हम होता है, वी का हो जाएगा अस, दे का देम, यू का यू, शी का हिम, शी का हर, इट का इट, नेम का नेम। और पॉजेसिव देख लो, पॉजेसिव कब यूज होता है, जब हम किसी अधिकार की बात करें। जैसे मैंने बोला यह मेरी कार है, ये मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यह को बोलेंगे दिस इज, बताओ आई कार बोलेंगे, मी कार बोलेंगे, माई कार बोलेंगे? माई कार बोलेंगे, क्योंकि हम अधिकार की बात कर रहे हैं ना, इसलिए माई लगाते हैं। आई समझ में? माई, अवर, देयर, यूर क्यों लगाते हैं? वो उनके अधिकार की बात की जाती है, पॉजेसिवनेस की बात की जाती है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? आई का क्या होगा, मी, वी का ऑब्जेक्ट जो होता है, और पॉजेसिव समझ में आ गया। फिर आपको आनी चाहिए वर्ब, क्योंकि अगर आप स्टोरी राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको अगर यही नहीं पता कि एक्शन कौन कौन से हो रहे हैं, क्रिया कौन सी हो रही है, काम कौन से हो रहे हैं, क्रिया काम, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो आप जितनी वर्ब याद करें उतनी कम है डियर। सुन रहे हैं मेरी बात? जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में होता है। ऐसे ही चौथा आप याद कर सकते हो आईएनजी लगाने वाला, प्ले के आगे आईएनजी लगा दो, प्ले। ठीक है। गो, वेंट, गोन, टीच, टोट, टोट, टीच का क्या होगा, टीचिंग हो जाएगा। ड्रिंक, फील, थिंक, रीड, इस तरीके से आपको वर्ब आनी चाहिए। तो मैंने सर एग्जांपल के तौर पे लिखी है, आपको बहुत सारी वर्ब अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। अब समझ लेते हैं सारे टेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट, जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। जब हमें सेंटेंस बनाने होते हैं इसमें वर्ब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, था, थी, थे आना चाहिए। तो रूल है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, बता दिया ना मैंने आपको, बता दिया वर्ब क्या होती है। वर्ब जितने भी दुनिया के काम होते हैं उसे वर्ब कहते हैं। पढ़ना, खिलना, धोना, पीना, गाना बोलना, मुस्कुराना, सोना, बोलना, कहना, होते हैं ना वर्ब। तो रीड हो गया, राइट हो गया, प्ले हो गया, ड्रिंक हो गया, ड्रंक हो गया, ठीक है, वो तो सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया ना। फील हो गया, फेल्ट, ये जितनी भी सारी है, तो आपको सारी अच्छे से वर्ब पता होनी चाहिए। अब जैसे लिखा राधा ने कपड़े धोए थे, इसमें क्या, धोया था, पिया था, खाया था, नहाया था, सोया था, ये होता है। तो राधा वॉश्ड क्लॉथ्स हो गए। पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कपड़े, तो क्लॉथ्स आ गए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन वर्ब होनी चाहिए। मोहन ने मुझे पढ़ाया था, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, मी हो जाएगा।
अब राहुल ने पतंग देखी थी, तो राहुल देखने को क्या बोलेंगे, सो काइट। कोई ने रोटी को खाया, तो कोई को बोलेंगे क्रो, खाने को बोलेंगे एट। देखो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, ये वाली, सुन रहे हो? तो क्रो एट ब्रेड, ठीक है। और अगर मान लो आपको नेगेटिव करना हो, मतलब आप मना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, नेगेटिव लगाना है, तो जैसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे मैंने बोला कोई ने कंकड़ नहीं देखे थे, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं। तो क्या आएगा, कोई का सब्जेक्ट आएगा पहले क्रो, फिर डिड नॉट लगा देंगे, क्रो डिड नॉट, और देखने को बोलेंगे सी, ठीक है। डिड नॉट सी, बताओ सी को लगाया फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लग गई, डू डिड डन होता है ना, तो जब एक लगी, जैसे डू डिड डन, तो एक सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म लग गई है तो दोबारा फिर नहीं लगेगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है फॉर्मूले में। तो सी आ गया, क्रो डिड नॉट सी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कंकड़ को बोलेंगे पेबल्स, PEBBLES। अब जैसे किसी को याद नहीं है, तो आप हिंदी की इंग्लिश थोड़ी लिख रहे हो एग्जाम में, आप वहां स्टोन लिख दो, ठीक है, जो आपको याद आ रहा है वो लिख दो, ठीक है ना, इस तरीके से। पहला रूल समझ में आ गया अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, आप लिख लेना। जैसे तुमने किताब नहीं खोली थी, तुमने किताब खोली थी, राजा ने पतंग देखी थी, मोहन ने मुझे बुलाया था, सोहन ने तुम्हें बुलाया था, राधा गई थी, राधा आई थी, कौवे ने कंकड़ देखे थे, कौवे ने रोटी देखी थी, कौवे ने बिल्ली देखी थी। ऐसे सेंटेंस बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, और आराम से आप कर लोगे। सुन रहे मेरी बात? फिर आ जाओ, आपको कंटिन्यूस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इसका यूज करना पड़ता है। अगर ये हिंदी के लिए, जैसे आप हिंदी में बोलना चाहते हैं ना, तुम पत्र लिख रहे थे, देखो रहे आ गया, और वर्ब होनी चाहिए, काम होना चाहिए, तो आपको ये रूल लगाना, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो कोई मैं मान के चल रहा हूं कि आपको जो है ना, ये पता है कि वाज वर्ब किसके साथ लगता है। देखो आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, दे के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, ही के साथ वास लगता है, शी के साथ वास लगता है, इट के साथ वास लगता है, नेम के साथ वास लगता है। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये ना हेल्पिंग वर्ब होती है डियर। आपको भी सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं। देखो जब हम पॉजिटिव लिख रहे थे ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, नहीं आई ना। तो जब हम नेगेटिव लिखने लगे तो डिड आ गया, तो डिड यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सुन रहे मेरी बात? सुन रहे प्यारो? तो अब जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, तो फिर उसी के रिगार्डिंग बताऊंगा। अगर मैं फिर सारी हेल्पिंग वर्ब बताने लग गया ना, तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब आ जाओ कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में क्या करना होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाना, वर्ब में आईएनजी लगा दो। जैसे तुम पत्र लिख रहे थे, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा, यू को आप इज्जत देना चाहो तो आप भी बोल सकते हो हिंदी में। और आपको इज्जत बिल्कुल नहीं, और तू, तो इंग्लिश में तो यू ही बोलेंगे, यू। बस सामने वाले की आवाज से पता लगेगा कि भाई प्यार से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है। और यू मतलब समझो वो तू बोल रहा है, यू आप बोल रहा है, ठीक है ना। तो तुम पत्र लिख रहे थे, तुमको बोलेंगे यू। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, दोनों में वर लगता है। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू के साथ वर लगता है, तो यू वर हो गया। फिर वर्ब कौन सी है, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। देखो लिखने को क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो मैंने देखो बहुत कम ही लिखे होंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखने को बोलते हैं राइट, WRITE, लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो WROTE हो जाएगा। लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो RWRI
डबल टी ई एन हो जाएगा, लेकिन जब हम आई एन जी लगाएंगे ना, WRIT, ई हट जाएगा और ING आ जाएगा। ये जब तक आपको कोई बताएगा नहीं ना, या जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप तब तक नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही डियर? तो यू वर राइटिंग अ पेन, ओ सॉरी, यू वर राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, आप क्या लिख रहे हो? एक लेटर लिख रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या? पत्र है। ठीक है। अब वह पुस्तक पढ़ रहा था, आंसर बोलो। देखो रहा था या तो लड़का है, तो ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, ही वाज हो गया, हाँ है ना। फिर यहाँ पर पढ़ने को बोलेंगे रीड, तो ING रहेगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। वह पतंग देख रहा था, तो वह को बोलेंगे ही के साथ वाज, देखने को बोलेंगे सी, ING सीइंग, पतंग को बोलेंगे काइट। फिर रानी मुझे बुला रही थी, अपने आप कर रहा है आंसर, फिर मैच कर। रानी वॉज कॉलिंग मी, बुलाने को बोलते कॉल, ING लगे कॉलिंग मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर मान लो नेगेटिव हो जाता तो, क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए ना, जैसे वह पुस्तक नहीं ला रहा था, आंसर बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो आंसर। अब बोलोगे नहीं तो लिख के दिखा सकते हो। तो ही वॉज नोट लग जाएगा, ही वॉज नोट, क्योंकि देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमें पता है। इस वाले में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं पता थी तो हमने डिड लगाया है ना। इस वाले में हमें हेल्पिंग वर्ब पता थी तो वॉज लगता है, तो ही वॉज नोट। लाने को क्या बोलेंगे? ब्रिंग, उसमें ING जोड़ देंगे, ब्रिंगिंग। पुस्तक को क्या बोलेंगे? बुक, ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग बुक। आगे समझ में कैसे करना? क्लियर हो गया? अब उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। अगर हमें कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जहां पे कंप्लीट होने की बात आ रही हो, कि वो कंप्लीट हो गया, मतलब चुका है, लिया है, आ गया हो हिंदी में, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है SUBJECT, HAD, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड है। कौन सी है? ये मैंने गोले नहीं मारे, गलत है, कहीं सोचो, इस समझाने के लिए बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इसमें हैड है। ठीक है। अब बताओ, मनीष आ चुका था, तो मनीष यहाँ पे हेड लगा देंगे। मुझे कैसे पता हेड लगाना है? मैं क्योंकि चूंकि पे सेंटेंस बनाना है, हेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो देने का, लेकिन वर्ब कौन सी है? आ को कैसे लिखते हैं? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है केम, और थर्ड होती है फिर से कम। ठीक है। तो इस तरीके से मनीष हेड कम आ जाएगा। ठीक है। अब अफजल कपड़े खरीद चुका था, तो अफजल का अफजल आ जाएगा, चुका आ गया यहाँ पर, तो हेड लगा देंगे। और खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोट होती है। देखो मैंने कहा ना, इंग्लिश में बच्चे इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि उन्हें वर्ब नहीं आती। बाय बोट, बोट। इसलिए आप वर्ब जितनी हो सके, 500, 1000, 2000, जितने हो सके कॉपी में लिख के सारी याद कर लो। वर्ब क्या? एक्शन। दुनिया के जितने भी काम है ना, उसी तो वर्ब कहते हैं। वर्ब आ गई तो सेंटेंस आ गई। और ये पता लग गया कि भाई कौन से रूल में कौन सा वर्ब लगाना है, फर्स्ट लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा, इसका नेगेटिव वाला देख लो पहले। नेगेटिव में क्या होगा? जैसे राजा खाना नहीं खा चुका, राजा खाना नहीं खा चुका था, सॉरी था आएगा ना, पास की बात चल रही है सारी। तो राजा हैड नॉट ईटन फूड। उसके बाद अब आ जाओ विदाउट वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जब वर्ब ही नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्शन वाली वर्ब नहीं आ रही ना, तो एक तो ये रूल है था थी थे के लिए, और दूसरा पास था, जब पास की बात आ जाए सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे एग्जांपल देखो, उसके पास दिमाग नहीं था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पास की बात आ रही है ना, पास की, तो ये वाला रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड नहीं की जगह नोट नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ नो लगाना पड़ेगा। ही हैड नो ब्रेन। उसके पास कार थी, ही हैड ए कार। वहां एक घोड़ा था, तो देयर वाज ए हॉर्स। देखो यहाँ कहीं भी काम नहीं हो रहा, वह अच्छा था, हमारे स्कूल में इतने टीचर थे। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, मेन कोई एक्शन नहीं हो रहा,
तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो सिखा रहा हूँ, फिर आप इंग्लिश आराम से बना लोगे। राहुल गधा था, राहुल वहां से डोंकी। मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। अब कोई बच्चा राहुल लिख रहा तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ही लगा देता हूँ, ही वाज डोंकी। ओके, समझ में आ गई। अब सुनो, जैसे आप एग्जाम में आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है, स्टोरी बनानी है। तो जैसे मैंने हिंदी में लिखी है, एक कौवा था वह प्यासा था, उसने पानी ढूंढा, उसके एक उसके एक या उसने उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने कंकड़ देखे, कौवे ने उपाय सोचा, कौवे ने कंकड़ पानी में डाले, पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पिया, कौवा खुशी से उड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अब बताओ, एक कौवा था, कौन सा रूल लगेगा? एक कौवा था, कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 4 लगेगा। क्या आएगा? इट वाज ए क्रो, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो इट लगाना पड़ता है, जानवर वस्तु के लिए इट लगाएंगे। इट वाज अ क्रो। वह प्यासा था, बताओ कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पर भी ये रूल लगेगा, हाँ या ना? वह प्यासा था तो बोलोगे इट वाज थर्स्टी, ठीक है। उसने पानी ढूंढा, यहाँ वर्ब आ गई, ठीक है। उसने पानी ढूंढा था या ढूंढा एक ही बात होती है, तो कौन सा रूल लगेगा बताओ? देखो, इस वाले में तो रहा रही वाला आता है, इसमें जो है सिंपल वाला आता है, सिंपल रूल लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा? इट सर्च्ड वाटर। देखो मैंने कहा ना आपको वर्ब आनी चाहिए, SEARCHED, सर्च्ड, या लुक्ड फॉर भी होता है, लुक्ड फॉर। उसने घड़ा देखा, तो बता कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पर रूल लगेगा यही वाला। तो इट सॉ अ पॉट, घड़े में पानी थोड़ा था, पॉट हैड अ लिटिल वाटर। फिर घड़े में पानी थोड़ा था, पोट हैड अ लिटिल वाटर। कोई ने कंकड़ देखे, क्रो सॉ पेबल्स, ठीक है ना। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको ये पता लगाना। मैंने ना बिल्कुल सिंपल वाले इस तरीके से बना दिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। कोई ने उपाय सोचा, क्रो थॉट एन आइडिया, सेकंड फॉर्म लगाई। कोई ने कंकड़ पानी में डाले, क्रो थ्रू, सेकंड फॉर्म। पेबल्स इनटू पॉट, पानी ऊपर आया, वाटर रोज अपवर्ड। फिर कोए ने पानी पिया, क्रो ड्रिंक वाटर। कौवा खुशी से उड़ा, क्रो फ्लू हैप्पी। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के इंग्लिश करके आराम से स्टोरी बड़ी से बड़ी बना लोगे, ठीक है। मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।